डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रबंध के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों के प्रतिपादक हेनरी फेयोल को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले प्रबंध जगत में विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए इन 14 सिद्धांतों की चर्चा की। समय और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न विद्वानों के द्वारा और भी नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है और इन सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। पहला है उद्देश्यों का सिद्धांत, अर्थात प्रबंध किसी न किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। जब तक कोई उद्देश्य न हो तब तक प्रबंध की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। दूसरा है विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए एक कार्य के यथासंभव कई छोटे टुकड़े कर दिए जाने चाहिए, जिससे एक व्यक्ति को बहुत लंबा या वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म नहीं करना पड़े और वो संपूर्ण कार्य की एक छोटी सी कड़ी को ही निरंतर संपादित करता रहे। इस प्रकार के श्रम विभाजन से वह एक छोटे से कार्य को करने के लिए विशिष्ट योग्यता हासिल कर लेगा और परिणाम स्वरूप उस कार्य को बिना किसी गलती के बहुत तेजी से करेगा। उत्पादन में वृद्धि होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और हम बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। तीसरा है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि एक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित एवं निश्चित होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वह अधिकारी अपने अधीनस्थों की समस्याओं को ठीक प्रकार से सुन सकेगा और समय रहते उनका समाधान प्रस्तुत कर सकेगा। इस नियम के लागू किए जाने से किसी भी कार्य में देरी नहीं होती, समस्याओं का यथाशीघ्र निदान होता है और लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। चौथा है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति के अधिकार एवं दायित्वों में समानता होनी चाहिए, अर्थात जितने दायित्व किसी व्यक्ति को सौंपे गए हैं उतने ही उसी अनुपात में अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसा होने से दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से होता है और अधिकारों का दुरुपयोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश एवं निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जिससे उसे किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हो और वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित कर सके। इसी प्रकार अगला सिद्धांत है निर्देश की एकता का सिद्धांत, अर्थात किसी व्यक्ति को एक समय में एक ही टीम लीडर के द्वारा कुछ निर्देश दिए जाने चाहिए, जिससे कि वह अपने कार्य को सुचारू रूप से पूरा कर सके। इसके बाद में है स्केलर सिद्धांत यानी श्रेणी श्रृंखला का सिद्धांत, अर्थात प्रबंध में अधिकार और दायित्वों का प्रवाह निरंतर होता रहता है और उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर विभिन्न प्रकार के आदेश बहते हैं और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कई प्रकार के निवेदन, रिक्वेस्ट्स या जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें ऊपर बढ़ाया जाता है। हर व्यक्ति संस्था में एक दूसरे से एक चैन की कड़ी के समान बंधा होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस नियम के अनुसार अपने निकटतम अधीनस्थ और अधिकारी से ही सीधा संपर्क करके कार्यों को संपन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में है संतुलन का सिद्धांत, अर्थात किसी भी
संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकार दायित्व में संतुलन हो, केंद्रीकरण, विवेकीकरण और प्रत्यायोजन आदि में भी संतुलन होना चाहिए, जिससे कार्यों का संपादन ठीक से किया जा सके। अगला नियम है समन्वय का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों और विभागों की क्रियाओं में प्रभावी समन्वय होना चाहिए, जिससे यथासमय विभिन्न कार्यों को संपादित किया जा सके। अगला सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत, यानी कि हर चीज़ निश्चित स्थान समय पर उपलब्ध रहे, जिससे विभिन्न कार्यों को अनुशासित रूप से संपादित किया जा सके। अगला है नियोजन का सिद्धांत, यानी कि किसी भी कार्य को प्रारंभ किए जाने से पूर्व आवश्यक नियोजन कर लिया जाना चाहिए, और ऐसा करने पर ही हम उस कार्य को प्रभावी रूप से संपादित कर सकते हैं। फिर है समूह भावना, टीम स्पिरिट का सिद्धांत, अर्थात एक टीम या व्यक्तियों का समूह जब कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उस टीम में सभी व्यक्तियों को टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यानी कि किसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए व्यक्ति विशेष के कंट्रीब्यूशन को इम्पॉर्टेंट नहीं माना जा करके टीम के कंट्रीब्यूशन को ही इम्पॉर्टेंट माना जाना चाहिए। फिर है प्रमाणीकरण का सिद्धांत, अर्थात किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जो कोई भी वस्तुएं, प्रक्रिया या रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रमाणीकृत हों, जिससे वस्तुओं का उत्पादन निश्चित रूप से एक निश्चित स्टैंडर्ड से उच्च श्रेणी का होगा, इससे निम्न का नहीं। इसके बाद में है मानवीय संबंधों का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक मनुष्य एक श्रमिक या अधिकारी होने से पूर्व एक मानव है, और इसलिए हमें हर व्यक्ति को मानव के रूप में उचित सम्मान दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से अपवाद का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, केंद्रीयकरण का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत हैं जिनका ख्याल रखते हुए यदि हम विभिन्न कार्यों को संपन्न करें तो प्रबंध और इससे संबंधित लक्ष्यों को बहुत आसानी से, बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।